तो हम भी चाहते हैं कि जो गलतियां हमने की वो आप लोग ना करें। आप देख रहे हैं हमारे पौधे के ऊपर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 जो टहनियाँ अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ से निकली हुई हैं। अब इसके पौधे को और कैसे प्रून करना है ताकि हमारा अच्छा पौधा हम इसको मैनेज कर सकें। तो बाग में एक ये गलती और रही, जब फल लगा होता है तो वाटर शूट की बहुत ग्रोथ होती है। मधु वाटिका यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने चैनल के ऊपर मधु वाटिका DJJS के नाम से जो बना है उसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कटिंग बहुत ज़रूरी प्रोसेस है बागवानी का। ये बहुत ही ज़रूरी है कटिंग करना, क्योंकि अगर हम कटिंग नहीं करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हम फ्रूट नहीं ले पाएंगे। ये बात हमें अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि ये किन्नू का जो पौधा हमने छोड़ रखा है इसकी कटिंग का समय क्या है और इसकी कटिंग कहाँ से करनी है और इसकी कटिंग कब करनी है। तो हम भी चाहते हैं कि जो गलतियां हमने की वो आप लोग ना करें और हम अपनी गलतियां आपको बताएं और आप उनसे सीखें और अपने बगीचे में आप बढ़िया से अपनी जो खेती है उसको मैनेज कर सकें। तो आज मेरे साथ होंगे हमारे ऑर्चर्ड में हमारे साथ सेवा करते हैं डॉक्टर निखिल जी। डॉक्टर साहब आज हमें बताएंगे कि कटिंग कहाँ से कैसे और क्यों करनी चाहिए। तो जो मेरा क्वेश्चन था आज के लिए, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही रहेगा आपको डॉक्टर साहब। हमने एक स्टार्टिंग में गलती की जो कि आपको मैंने पहले भी बताया और मैं चाहता हूँ कि ये हमारे जो सभी दर्शक देख रहे हैं वो ऐसी गलती ना करें। वो ये गलती रही थी कि इस पेड़ पे के पास जैसे हम खड़े हैं, मैं ये जो बिल्कुल पास ले हैं, ये जो आप देख रहे हैं हमारे पौधे के ऊपर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 जो टहनियाँ अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ से निकली हुई हैं। तो आज हम इनकी कटिंग करेंगे यहाँ से, लेकिन ये अपने आप निकल आई या हमने इसकी कटिंग नहीं की। ये हमारी एक गलती थी कि हमने इसकी कटिंग नहीं की, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में किसी ने ये बात नहीं बताई कि पहली कटिंग जो होती है वो बहुत ज़रूरी रहती है डॉक्टर साहब पौधे की। तो प्लीज़ आप पहले तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी दें कि ये कटिंग कब करनी चाहिए और इसके नुकसान क्या होते हैं। अगर हम इसकी कटिंग करते तो पौधे को क्या बेनिफिट रहते हैं। सबसे पहली गलती तो हमारी तब हुई जब पौधे को हमने लगाया यहाँ पे, तो उस टाइम पे इसकी कटिंग ज़रूरी होती है। जो पहली कटाई होती है पौधे की, उस टाइम क्या होती हैं, टहनियाँ हमारी जैसे अब ये निकली हुई हैं, यहाँ से पतली पतली टहनियाँ निकली हुई हैं, ये आगे जाके मोटे तने बन जाते हैं। तो एनर्जी क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। तो उससे क्या होता है, आगे हमारा जो स्ट्रक्चर चाहिए होता है, हमें सिंगल स्टेम रखना होता है इसके अंदर, हमें कि एक तना हमारा 1.5 फुट तक नीचे तक पूरा खाली होना चाहिए। तो इसलिए अब हम इसकी जितने भी नीचे इसके जितने भी हमारे हैं, इसे नीचे से हम इसकी कटिंग करते चलेंगे, क्योंकि इसका एरिया साफ होना चाहिए एकदम। और अब इसमें ये जो मोटा तना इधर से निकला हुआ है हमारा, यहाँ से जो 2 भागों में स्वामी जी ने जो आपको बताया था, अब इसकी कटिंग करनी है हमें। तो इस मोटे तने को हमने काटना है। अभी आप देख रहे हैं कि ये साइड में से कट गया है, तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि कितना हल्का हो गया हमारा पौधा। अब इसमें जितनी नीचे की टहनियाँ हैं, जितनी नीचे झुकी हुई है, हम इसे 1.5 फुट के करीब इसे कटिंग कर देंगे। इसकी जितनी भी टहनियाँ नीचे झुकी रहती हैं, अब इसमें हमारी जो दूसरी टहनी है इसे भी हम इसकी कटिंग कर देंगे, क्योंकि ये भी साफ़ होना चाहिए, क्योंकि हमारी 1.5 फुट कम से कम इतना हमें खाली चाहिए। तो ये वाली इसकी भी कटिंग करेंगे हम साथ में, कि झुका हुआ हमारा पेड़ ना रहे, जिससे पौधे में मजबूती बनी रहे और इसका स्ट्रक्चर अच्छा रहे।
अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा एकदम साफ़ हो गया नीचे से। आपने जैसे पहले देखा था कि फ़ोटो के अंदर आपको दिख रहा होगा कि इसका पहले स्ट्रक्चर कैसा था और अब कैसा हो गया। अभी एकदम साफ़ सुथरा हो गया। अब इसमें हवा हमें गुड़ाई करनी है या फिर खाद डालना है तो उसमें आसानी रहती है इससे नीचे से। लो जी, आप देख रहे हैं अब इस पौधे का जो स्ट्रक्चर है, जैसे हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि अब देखिए पहले हमारा ये पौधा कैसा था, अब ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखने को भी हमें ये पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो अच्छी नहीं लग रही थी टहनियाँ, ये हमारी ये गलती थी, इसलिए आज ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं कि आप लोग ऐसी गलती ना करें और आपका पहले से ही ये स्ट्रक्चर होना चाहिए था। देखिए वो कितनी मतलब वो ग्रोथ ले चुकी थी जो टहनियाँ हमने इसकी कटिंग की हैं। अगर वो ना होती, पहले से ही हमने ये कटिंग की होती, तो वो पूरी एनर्जी जो थी पौधे की वो ये वाली छोड़ियाँ हमने इसके ऊपर लगनी थी, हमारा पौधा और भी अच्छी ग्रोथ है वो ले सकता था। सो आपने क्या करना है, 1.5 फीट तक पौधे को नीचे से साफ रखना। अब देखिए ये सफाई हो चुकी है, अब नीचे से हवा धूप गुड़ाई करना आसान रहेगा। दूसरा मेरा जो सवाल है वो ये रहेगा कि जैसे हमारा जो बाग मधुवाटिका में लगा हुआ है, वैसे तो इसको 20-20 फुट के ऊपर लगाते हैं, लेन टू लेन की दूरी भी 20 रहती है और प्लांट टू प्लांट की भी रहती है। लेकिन हमारा यहाँ पर अल्ट्रा हाई डेंसिटी है, यहाँ पर हमने किन्नू भी 10 बाई 10 के ऊपर लगाया हुआ है, तो इसकी प्रूनिंग और भी ज़रूरी हो जाती है करनी। तो प्लीज़ आप हमें बताएं, एक तो यहाँ से आपने कटिंग करेंगे जो हमारे दर्शक हैं, और दूसरा अब इसके पौधे को और कैसे प्रून करना है ताकि हमारा अच्छा पौधा हम इसको मैनेज कर सके और बढ़िया सा वो हमें फ्रूट है वो दे सके। जैसे कि आज स्वामी जी ने बताया कि आज हम इसकी सारी अच्छी तरह इसे स्ट्रक्चर देना है, शेप देनी है इसे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए जिसमें पुरानी जो सूखी टहनियाँ होती हैं इन्हें हमें ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि सूखी टहनियाँ एनर्जी खींचती है पौधे की। जो भी हम खाद पानी या कुछ भी देते हैं उसे, तो सारी चीज़ें इन सूखी टहनियों पे जाती है। तो इन सूखी टहनियों को हमें रखना नहीं होता, क्योंकि ये ना फल देंगी ना पत्ता लगेगा, इन पे कुछ भी नहीं होता है इन पे, तो इन्हें हमें साफ़ करना चाहिए। दूसरा, हमारा जो बीच में एक दूसरे में टहनियाँ घुसती हैं, बीच में जो स्ट्रक्चर रहता है इसमें, तो स्ट्रक्चर को हमें अच्छी तरह साफ़ कर देना चाहिए कि बीच में जो क्रिस क्रॉस बनती हैं, आपस में जो घुस जाती हैं टहनियाँ, उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे कि ये है, यहाँ पे है, ये आपस में 3-4 टहनियाँ निकली हुई हैं यहाँ से एक दूसरे से, क्योंकि आगे जाके टकराएंगी, इन पे फल लगेगा तो फल भी ख़राब होता है, नया फुटारा आएगा। अब इसके बाद कटिंग के बाद हमारा खाद डाली जाएगी, तो सारी एनर्जी ये ले लेते हैं। तीसरा है हमारा जो वाटर शूट। हमारी यहाँ पे बाग में एक ये गलती और रही, जब फल लगा होता है तो वाटर शूट की बहुत ग्रोथ होती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं वाटर शूट यहाँ पे लगे हुए हैं, तो वाटर शूट को हमेशा हमें बीच से नहीं काटना चाहिए, यहाँ से बिल्कुल नहीं काटना चाहिए इसे हमें एकदम तने के पास से ख़त्म कर देना चाहिए। और ये वाटर शूट पे ना फल आता है, एक तरह से लोग इन्हें गुल्ला भी कहते हैं या छड़ा भी कह सकते हैं इसे। तो ये वाटर शूट रहते हैं हमारे, जिस पे कांटे रहते हैं, पत्ते कम रहते हैं, पत्ते रहते हैं, लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा खींचता है ये, जो कि फल को मिलनी चाहिए वो इस पे चली जाती है सारी वाटर शूट पे। और जितना ये ऊपर बढ़ चुका है हमारा, तो इसे ऊपर वाले को हमें थोड़ा पीछे से काटना चाहिए, एकदम ऊपर टिप से है जैसे, इसे हमें यहाँ से नहीं काटना चाहिए, इसे हमें थोड़ा नीचे से काटना चाहिए और तिरछी कटिंग रहेगी हमेशा। तिरछी कटिंग का ये फ़ायदा रहता है कि जैसे बारिश हो गई या फिर हमने कोई स्प्रे करी है दवाई, तो उसके बाद जब तिरछी कटिंग रहती है तो फिर वो वहाँ पे रुकती नहीं है। तिरछी कटिंग में क्या रहता है कि यहाँ पे जो हमारा अगर पानी नहीं रुकेगा इस पर, और तो पानी नहीं रुकेगा तो फंगस नहीं होगी, तो इसलिए हमें इसे हमेशा तिरछी कटिंग करते हैं। गोल कटिंग करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने गोल कटिंग करके दिखाई है आपको, तो इधर क्या है, बारिश हुई तो सीधा पानी इसके ऊपर लगता है और वो खड़ा रहता है, खड़ा रहेगा तो फंगस हो जाएगी, तो इसलिए हमें तिरछी कटिंग करते हैं इसकी। जो टहनियाँ हमारी टूट जाती हैं, क्योंकि जब हमारे ट्रैक्टर चलते हैं इसके बीच में, जब रोटावेटर चलाते हैं तो कुछ टहनियाँ हमारी टूट जाती हैं, तो उन टूटी हुई टहनियों को भी हमें उसकी कटिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि उन पे बीमारी आती है और फिर वो एनर्जी भी खींचती है पौधे की। अभी साइड से हमारी जितनी भी हैं इन्हें प्रॉपर स्ट्रक्चर दे देंगे। कोई भी झुकी हुई टहनियों को रखना नहीं है हमें, जिससे क्या होता है फल लगता है तो फिर ये ऐसे नीचे झुक जाती है, जो कि झुकनी नहीं चाहिए।
अब जैसे कि ये हमारी टहनी आप देख रहे हैं कि ये किसी कारणवश टूट चुकी है, तो इसकी भी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे इसकी। और ये ऊपर भी निकली हुई है, इन्हें भी सारा जिससे फ्रूट ले लेते हैं उस टहनी को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अब इसमें हमें ज़्यादा कटिंग करनी पड़ रही है क्योंकि जैसे बताया है कि हमारा 10 बाय 10 की अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे हमने इसकी प्लांटिंग कर रखी है, जो कि नॉर्मल स्पेसिंग रहती है इसकी 20 बाय 20 पे। और एक मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा, इधर जो ये वाटर शूट निकलते हैं, जब भी ये निकलते हैं, जब ये छोटे होते हैं तभी से इन्हें इनकी कटिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि जब ये बड़े हो जाते हैं तो आधी एनर्जी तो ये वैसे ही खींच लेते हैं। तो इस एनर्जी को रोकना चाहिए हमें, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। अब जो ये बीच की होती हैं ये आपस में टकराती हैं टहनियाँ, तो इन्हें भी हम काट देते हैं कि बीच में भी इसे धूप मिले, हवा पहुँचे, इसमें स्प्रे करें तो अच्छी तरह पूरे पौधे को स्प्रे हो जाए इस पर। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ फल लगा था पहले, तो ये फल किसी ने हाथ से तोड़ दिया है, तो ये भी हाथ से नहीं तोड़ना चाहिए फल को कभी भी, इसकी भी कटिंग होती है फल तोड़ते टाइम भी। तो जो पुरानी जहाँ फल लगा होता है उसे भी हम ख़त्म कर देते हैं। जितनी भी ऊपर जाती हैं टहनियाँ, तो इनका कट हमें पीछे से लगाना चाहिए, ऊपर से नहीं करना चाहिए। ऊपर से जो ये झाड़ बना हुआ है, ये वाटर शूट निकले हुए हैं सारे भी, क्योंकि जो ये छोड़ दिए थे इन्होंने वाटर शूट। एक ये बीच वाली टहनी है हमारी सबसे बड़ी। अब ये वाटर शूट का आप देख रहे हैं, ये कितना वाटर शूट की ये पहचान रहती है कि ये हमेशा सीधे जाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं ऊपर की तरफ, और बहुत स्पीड से बढ़ते हैं। ये देखो आप, ये देख रहे हैं ऊपर, सबसे ऊपर गए हुए हैं, सबसे ऊपर गए हुए हैं और सारे उससे। तो इनकी भी हम कटिंग करेंगे, पीछे से इसकी कटिंग कर देंगे, नीचे से पूरी। अब ये एक और है हमारी, इसे हम और नीचे कर देंगे, क्योंकि इसमें कटिंग हमें ज़्यादा इसलिए करनी पड़ रही है अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे। अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे ज़्यादा कटिंग चाहिए होती है हमें, क्योंकि आपस में पेड़ पौधों की छाया नहीं जाए, तो इनकी हाइट हम छोटी रखेंगे यहाँ पे। फील दैट कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि पौधे की कटिंग कैसे करनी है, कहाँ कहाँ से करनी है। और मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ने आपको बहुत डीपली बहुत सारी बातें बताई हैं जो हमें पहले नहीं बताई गई थी और हमने वो गलतियाँ की। तो अब कटिंग करने के बाद इसके कुछ ट्रीटमेंट करने होते हैं जो कि ताकि इसको फंगल डिजीज़ ना हो। अब वो भी डॉक्टर साहब आपको पूरा अच्छे तरीके से बताएंगे कि वो ट्रीटमेंट कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे हम सब ने वो ट्रीटमेंट है वो करने। कटिंग इसकी पहले तो हम तब करते हैं कि जब हमारा फ्रूट पूरा जनवरी कह सकते हैं या फरवरी तक, कई किसान लोग फरवरी तक लेते हैं, तो फरवरी के बाद फ्रूट तोड़ने के बाद इसकी हम कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने के बाद सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जहाँ पे हमने बड़े कट लगाए हैं, यहाँ हमें बोर्डो पेस्ट लगाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अगर बीमारी हमारी यहाँ से शुरू हुई तो पूरा तना सूखने लग जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, बोर्डो पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ब्लाइटॉक्स जो हमारी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड रहती है उसका स्प्रे रहता है। जो उसकी डोज रहती है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की, वो होती है 2 ग्राम रहती है 1 लीटर पानी के अंदर। तो डॉक्टर साहब जो बोर्डो पेस्ट बनाना है वो भी आप प्लीज़ बता दें हमें कि वो कैसे बनाना है। 1 किलो चूना लेंगे, जिसे हम 5 लीटर पानी के अंदर उसे घोल के कुछ टाइम तक रख देंगे, क्योंकि आपको पता है कि चूना गर्म होता है, जब उसे पानी के साथ डालते हैं तो वो रिएक्ट करता है, उसमें से हीट बनती है। तो उसे हमने रख दिया 1 घंटे या 2 घंटे के लिए घोल के रख दिया। फिर 5 लीटर पानी के अंदर हम कॉपर सल्फेट डाल देंगे, या नीला थोथा जिसे कहते हैं, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। 1 किलो नीले थोथे को हम उसके अंदर पानी के अंदर घोल देंगे 5 लीटर में। फिर इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, हम इसे छान देंगे, कोई भी सूती कपड़ा हो या फिर छलनी हो, मोटी छलनी, क्योंकि ये गाढ़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा। उसे हम ब्रश से इसके कट पे लगा देते हैं, तो इससे ये हमारा बोर्डो पेस्ट बन जाता है एक तरह से। सबसे पहले कटिंग के बाद आपने
पेस्ट और जहाँ उसका ब्लाइट उसका स्प्रे है, आप सभी ने लोगों ने करना है। कटिंग के बाद की ये प्रोसेस रहती है। और साथ ही साथ आप वीडियो में आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि अब कटिंग करने के बाद साथ ही साथ पौधे को अब इसको हमने खुराक देनी है, कुछ ना कुछ उसको खाने के लिए देना है, क्योंकि हमने फ्रूट हार्वेस्ट किया है, पौधे ने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी है फ्रूट को बनाने के लिए। अब इसको ज़रूरत है, क्योंकि इसके बाद अब ये मौसम खुल जाएगा तो वेजिटेटिव ग्रोथ लेगा पौधा अपनी, तो उसके लिए उसके रूट्स में उसको खुराक चाहिए। तो आप जैसे जानते हैं कि हमारे पास जहाँ मधु वाटिका में हम बायो करते हैं, ऑर्गेनिक, मैक्सिमम ऑर्गेनिक हम जहाँ पर बागवानी करते हैं, तो हम रूट में इसको जो देते हैं, जो तो हम ऑर्गेनिक मैटर देते हैं जो भी प्रॉपर बनाकर, उसमें कम से कम जैसे हमारा जो पौधा 2.5-3 साल का हो चुका है, तो इसको हम कम से कम 50 से 60 किलो तो हम गोबर देंगे, और उसके साथ ही नीम खली कम से कम आधा किलो तक नीम खली देंगे, और उसके बाद ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास जिसको आप संजीवनी फसल रक्षक भी बोलते हैं, उसमें सायरन आ जाएगा, और उसमें फोस्टर आ जाएगा, सोयल शक्ति आ जाएगा, सोयल गोल्ड आ जाएगा, तो सीवीड के नाम से आता है, आप वो भी इसमें यूज़ करते हैं। हम सभी प्रोडक्ट जो मैंने आपको नाम लिए हैं वो हम कम से कम 25-25, 30-30 ग्राम, अभी जो हमारे पौधे की एज है इसके लिए हम वो इसकी रूट में सब का एक मिक्सचर बनाकर उस पौधे को देते हैं। ये हम करते हैं बायो में। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ऑर्गेनिक नहीं करते हैं, वो केमिकल करते हैं, उसमें वो जैसे DAP हो गया या सिंगल सुपर फॉस्फेट हो गया, वो सभी लोग डालते हैं। उसकी जो डोज़ रहेगी वो मेरे को उसका ज़्यादा इल्म नहीं है, वो आपको डॉक्टर साहब बताएंगे कि वो डोज़ है क्या क्या वो होनी चाहिए। आप लोगों ने सुना ही है, जैसे कि स्वामी जी बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक का ही हम यहाँ करते हैं ज़्यादातर, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि हर कोई ऑर्गेनिक नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑर्गेनिक के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो जिनके पास ऑर्गेनिक नहीं अवेलेबल है, उसके लिए हम इसमें सबसे पहले 3 साल का हो चुका है, तो 3 साल की उम्र के हिसाब से इसमें हम 700 ग्राम इसमें डालेंगे, पोटाश डालेंगे, जिसे हम MOP भी कहते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश। वो आपको इजीली मार्केट से, फर्टिलाइज़र सीड की शॉप से अवेलेबल हो जाएगा। और एक होता है हमारा फॉस्फोरस होता है, जो कि SSP रहता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट रहता है, वो हमारा 350 ग्राम डलता है इसके अंदर। एक पेड़ के अंदर की ये डोज है, ये सारी इन्हें मिक्स करके डाल सकते हैं हम। बाकी नाइट्रोजन डालना चाहें वो आप इसकी ग्रोथ के हिसाब से देख सकते हैं कि नाइट्रोजन की ज़रूरत है, पौधा पीला पड़ा हुआ है या फिर उसके अंदर पत्ते कम हैं, तो उसमें हम उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाने के लिए हम उसमें नाइट्रोजन भी ऐड कर सकते हैं, यूरिया डाल सकते हैं या फिर DAP भी डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि अब आप बिल्कुल प्रॉपर हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से जान चुके होंगे कि पौधे की कटिंग कैसे करनी है, कब करनी है, कहाँ से करनी है, और कटिंग के बाद ट्रीटमेंट क्या करने हैं, और उसके बाद उसको खाद खुराक है वो क्या देनी है। तो आज की वीडियो में किन्नू की कटिंग के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी किसी और नई वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।